हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बोले जाने वाले डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस की। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या हुआ, क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको बुलाया हो और आपसे वो कहना चाहता हो क्या आपने मुझे बुलाया था, क्या आपने मुझे बुलाया था, तो आप कहोगे डिड यू कॉल फॉर मी, डिड यू कॉल फॉर मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, तो आप इंग्लिश में कहोगे येस आई हैड कॉल्ड यू, येस आई हैड कॉल्ड यू। अगर मान लीजिए वहीं अगर आपका काम हो जाता है और आप जाना चाहते हो और आप कहना चाहते हो मैं जाऊं, मैं जाऊं, तो आप इंग्लिश में कहोगे मे आई लीव, मे आई लीव। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वही मान लीजिए आपके साथ कोई और भी हो और वो कहना चाहता हो मैं भी चलूं, मैं भी चलूं, तो वो इंग्लिश में कहेगा मे आई लीव टू, मे आई लीव टू। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछना चाहता हो या आप किसी से पूछना चाहते हो आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए वहीं आप कहना चाहते हो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गुड, आई एम गुड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो क्या बॉस अंदर हैं, मान लीजिए आप अपने मालिक से मिलने जा रहे हों और आप बाहर खड़े हों और आप किसी से पूछना चाहते हो क्या बॉस अंदर हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इज बॉस इनसाइड, इज बॉस इनसाइड। अगर वहीं वो बंदा आपसे जवाब देता हो और कहता हो हाँ वे अंदर हैं, हाँ वो अंदर हैं, तो वो इंग्लिश में कह सकता है येस he is inside, yes he is inside। अगर वहीं आप उससे कहना चाहते हो एक काम करोगे, एक काम करोगे, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे would you do me a favor, would you do me a favor। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए वो कहना चाहता हो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, तो वो इंग्लिश में कहेगा येस टेल मी, येस टेल मी। मान लीजिए वहीं अगर आप पूछना चाहते हो क्या आज छुट्टी है, क्या आज छुट्टी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इज इट ए हॉलीडे टुडे, इज इट ए हॉलीडे टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर वहीं कोई रिप्लाई करना चाहता हो हाँ आज बच्चों के स्कूल बंद हैं, हाँ आज बच्चों के स्कूल बंद हैं, तो वो इंग्लिश में कहेंगे येस द चिल्ड्रन हैव ए हॉलीडे फ्रॉम स्कूल टुडे, येस द चिल्ड्रन हैव ए हॉलीडे फ्रॉम स्कूल टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड परेशान हो और आप उससे पूछना चाहते हो आप परेशान हैं क्या, आप परेशान हैं क्या, तो आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं आर यू अपसेट, आर यू अपसेट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो आपको मुझसे कुछ काम है, आपको मुझसे कुछ काम है, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं डू यू हैव सम वर्क विद मी, डू यू हैव सम वर्क विद मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए वहीं से अगर रिस्पांस आता है हाँ
मुझे आपसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है। हाँ, मुझे आपसे पढ़ाई के बारे में कुछ पूछना है तो इंग्लिश में कह सकते हैं यस, आई नीड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग स्टडीज। यस, आई नीड टू आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग स्टडीज। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो हम कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो वेयर विल वी मीट, वेयर विल वी मीट। अगर वहीं कोई आपसे कहना चाहता हो स्टेशन पर, स्टेशन पर, तो आप कहोगे एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द बेस्ट होटल हियर, विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। अगर वहीं कोई रिस्पॉन्स करना चाहता है रॉयल होटल, रॉयल होटल, तो इंग्लिश में कहेगा होटल रॉयल, होटल रॉयल। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं आपके लिए वहाँ रूम बुक कर दूँ। अगर मान लीजिए वहीं कोई आपसे पूछना चाहता हो मैं आपके लिए वहाँ रूम बुक कर दूँ, तो इंग्लिश में कह सकता है शैल आई बुक अ रूम फॉर यू देयर, शैल आई बुक अ रूम फॉर यू देयर। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप क्यों तकलीफ़ करते हो। मान लीजिए आप उससे कहना चाहते हो आप क्यों तकलीफ़ करते हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे वाई वुड यू टेक सो मच ट्रबल, वाई वुड यू टेक सो मच ट्रबल। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। अगर आप उसको पलट कर जवाब देना चाहते हो और कहना चाहते हो इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग ट्रबल एट ऑल, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग ट्रबल एट ऑल। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए कोई बंदा किताब ढूंढ रहा हो और वो कहना चाहता हो मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ, तो वो इंग्लिश में कहेगा आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं आज पार्टी में क्या पहनूं। मान लीजिए कोई आपसे कहना चाहता हो मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं। अक्सर ऐसा होता है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से ऐसा पूछता है, तो वो इंग्लिश में कह सकता है व्हाट शुड आई वियर फॉर टुडेज पार्टी, व्हाट शुड आई वियर फॉर टुडेज पार्टी। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई औरत हो और किसी दूसरी औरत से कहना चाहती हो मेरी पसंदीदा नीली साड़ी पहन लो, मेरी पसंदीदा नीली साड़ी पहन लो, तो वो इंग्लिश में कहेगी वियर माई फेवरेट ब्लू साड़ी, वियर माई फेवरेट ब्लू साड़ी। अगला सेंटेंस देखते हैं, आप इतने गंभीर क्यों हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी सीरियस मूड में रहता हो और आप उससे कहना चाहते हो आप इतने गंभीर क्यों हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू लुक सो सीरियस, वाई डू यू लुक सो सीरियस। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए आपकी तबीयत सही नहीं है और आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो और कहना चाहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। अगला सेंटेंस देखते हैं, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो क्या कोई परेशानी है, क्या कोई परेशानी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे समथिंग बोदरिंग यू, इज समथिंग बोदरिंग यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर मान लीजिए वहीं वो कहना चाहता हो हाँ काम की थोड़ी टेंशन है, हाँ काम की थोड़ी टेंशन है, तो वो इंग्लिश में कहेगा यस देयर इज़ अ लिटिल टेंशन कंसर्निंग वर्क,
येस देयर इज अ लिटिल टेंशन कंसर्निंग वर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की शादी में हो और किसी से कहना चाहते हो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो मे आई डांस विद यू, मे आई डांस विद यू। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप हमारे साथ बैठेंगे? अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप हमारे साथ बैठेंगे, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विल यू सिट विद अस, विल यू सिट विद अस। अगला सेंटेंस देखते हैं, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आई डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ, आई डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हो और आपको अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए और आप कहना चाहते हो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ।